लद्दाख, दुनिया के इस अनोखे कोल्ड डेजर्ट की ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हो? तो पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली और हानले विलेज ये सब आइटनरी में टॉप पे होंगे, राइट? लेकिन क्या आपको पता है लद्दाख का बेस्ट पार्ट लेह से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है? एक ऐसी लोकेशन जिससे आज भी काफी लोग अनजान हैं। यहाँ का ऑटम सीजन शायद दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ऑटम सीजन में से एक होता होगा। दिस इज श्याम वैली। अपने सफर की शुरुआत होगी लेह से, जहां से हम बढ़ेंगे संगम की ओर। इंदस और जंस्कार रिवर का संगम देखने के बाद हम चलेंगे बास्को की तरफ, जहां हम देखेंगे बास्को फोर्ट। वास्को के आगे आएगा ससपुल, जहां हम ससपुल केव्स देखेंगे। और एंड में हम पहुंचेंगे अल्ची, जहां हम अल्ची मोनेस्ट्री को विजिट करेंगे। अपने होटल से निकलकर हम बढ़ते हैं मार्केट की तरफ रास्ते के लिए असेंशियल्स लेने। ये हैं इस ट्रिप में आए मेरे साथ मेरे दोस्त राहुल और प्रभु। ये दोनों ही कोयम्बटूर से बिलोंग करते हैं। मेरी मुलाकात इनसे लगभग 10 साल पहले हुई थी, जब हम कोयम्बटूर में जॉब करते थे। मार्केट से सामान लेने के बाद हम निकलते हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से संगम का रास्ता काफी स्मूथ और सीनिक है। इस पर बाइक चलाते हुए सिर्फ यही सोच में आता है कि काश हमारी सिटी की रोड्स भी इतनी स्मूथ और ड्यूरेबल होती। लगभग 35 किलोमीटर, अराउंड 40 से 50 मिनट राइड करते हुए हम पहुंच जाते हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पर, संगम पॉइंट। ये है बारजी भाई और उनकी वाइफ डिकी। मैं बारजी भाई से अपनी लास्ट ले ट्रिप में मिला था। उन्हें घुमाना पसंद है और मुझे घूमना। सुबह की ठंडी हवा, जंस्कार और इंदस रिवर का मिलन, यहाँ हर ट्रैवलर रुकता है, फोटोज निकालता है। पर असली मैजिक तब फील होता है जब आप खामोशी में इन नदियों का मिलन सुनते हो। संगम की खूबसूरती को ताकने के बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो यहाँ से सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। क्योंकि ये अक्टूबर का महीना था, तो इस रास्ते पे आपको दोनों तरफ खूब सारे ऑटम कलर्स दिखेंगे। संगम से बास्को लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, बट इस सफर में आपको ऐसा लगेगा जैसे नेचर खुद आपके लिए रेड कारपेट बिछाए खड़ा हो। बास्को विलेज, इंडस नदी के किनारे बसा ये गांव लेह से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है। 15th सेंचुरी के दौरान ये विलेज लद्दाख का पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर हुआ करता था। यहाँ की लाल मिट्टी के पहाड़ और ओपन वास्ट लैंडस्केप इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। इस गांव की सबसे खास अट्रैक्शन है बास्को फोर्ट। बास्को के क्ले हिल्स पर बना ये फोर्ट प्राचीन लद्दाखी वैभव की मिसाल है। 1680 से 83, 3 साल तक मंगोल और तिब्बतन आर्मी ने इस फोर्ट पर घेरा डाला था, बट फिर भी ये फोर्ट नहीं गिरा। इस फोर्ट की हिस्ट्री इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। बास्को से हम निकलते हैं सासपुल की ओर। सासपुल यहाँ से अराउंड 26 किलोमीटर की दूरी पे है। ये रास्ता बास्को के रास्ते से काफी अलग है। इस रास्ते में प्लांटेशन कम और पहाड़ियाँ काफी ज्यादा मिलेंगी। यहाँ मैंने अपने इंस्टा 360 एक्शन कैम से काफी डिफरेंट शॉट्स लिए थे। हर साल ऑटम के वक्त सासपुल बहुत ही कलरफुल हो जाता है, क्योंकि पॉपुलर, विलो और एप्रिकॉट ट्रीज की पत्तियां रेड, येलो और ऑरेंज रंग में ढल जाती है, जिस वजह से ये जगह नेचर का एक परफेक्ट कैनवस लगती है। इस परफेक्ट कैनवस को देखने के लिए बारजी भाई हमें एक ऑफ बीट स्पॉट पर लेके जाते हैं, जहां से पूरा विलेज एक ही फ्रेम में दिखता है। इस स्पॉट पे पहुंचने के लिए सासपुल से थोड़ा पहले एक लेफ्ट टर्न आपको बास्को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की तरफ लेकर जाएगा, जहां से ये स्पॉट आपको आसानी से मिल जाएगा। ये है सैसपुल विलेज।
शाम वैली एप्रिकॉट वैली ऑफ लद्दाख के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि लद्दाख का मेजॉरिटी ऑफ एप्रिकॉट यहीं से आता है और इस विलेज का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस स्पॉट से अल्ची की जर्नी वॉज द मोस्ट सीनिक रूट ऑफ दिस एंटायर ट्रिप। लेफ्ट में इंडस रिवर का टर्कोइज शेड और राइट में गोल्डन कलर्ड पॉपुलर ट्रीज। ओवरऑल अ 10 on 10 स्पॉट। इस स्पॉट से कुछ ही दूरी पे पड़ता है अल्ची विलेज, जहां का मेन अट्रैक्शन है अल्ची मोनेस्ट्री। अल्ची मोनेस्ट्री 10वीं से 11वीं सदी में बनी लद्दाख की सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री में से एक है। ये मोनेस्ट्री कश्मीरी स्टाइल आर्किटेक्चर में बनी है और इसमें 3 मुख्य श्राइन्स हैं, दुकांग, मंजूश्री और सुमसेक। इस मोनेस्ट्री को देखने के लिए काउंटर से आपको 100 रुपीज की टिकट लेनी होगी एंड रिमेंबर अंदर फोन एंड कैमरास ले जाना सख्त मना है। अगर आप अल्ची विजिट कर रहे हैं तो ये मोनेस्ट्री को विजिट करना मत भूलिएगा। अल्ची मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम एक अवार्ड विनिंग ऑथेंटिक लद्दाखी रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं जिसका नाम है अल्ची किचन। यहाँ के खाने का लुफ्त काफी सेलिब्रिटीज उठा चुके हैं। यहाँ आकर यहाँ का खंबीर और एप्रिकॉट जूस ट्राई करना मत भूलिएगा। मौसम खराब होने के कारण हम उस दिन सैसपोल केव्स विजिट नहीं कर पाए थे, बट कुछ ही दिनों बाद मेरी तलब मुझे उन केव्स की तरफ खींचने लगी। फिर क्या, एक मुसाफिर की तलब उसको खाली बैठने कहाँ देगी। मैं कुछ ही दिनों बाद उन केव्स को एक्सप्लोर करने दोबारा उसी रूट पे गया। इस बार मेरे साथ मेरी वाइफ मनु भी थी। क्योंकि सैसपुल बहुत छोटा गांव है, केव्स का रास्ता ढूंढना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। ये केव्स मेन रोड से 15 से 20 मिनट दूर एक छोटी सी हाइक पे है। बट व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग कि ये 11th सेंचुरी में बनी प्राचीन केव्स बिल्कुल अनगार्डेड थी। यहाँ मेनली 3 केव्स एक्सप्लोरेबल है। तीनों में आपको बुद्धिस्ट पेंटिंग्स केव के वॉल्स पे दिखाई देंगी। ये है पहली केव, जिसकी वॉल पेंटिंग्स काफी हद तक डैमेज थी एंड यहाँ पहुंचना सबसे आसान भी। दूसरी या फिर मेन केव, ये केव एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इस केव की वॉल्स बुद्धिस्ट कलाकृतियों से भरी हुई थी। ये केव बाकी तीनों केव में से सबसे ज्यादा प्रिजर्व्ड है और इस केव के बाहर एक रेड कलर का छोटा सा गेट भी है। तीसरी केव को एंटर करने से पहले नीचे जरूर देखिएगा। इट्स अ 10 to 12 फुट ड्रॉप अगर आपने गलत कदम रखा तो, बट अगर आपने सही कदम रखा तो आप मेरी तरह पहुंच जाएंगे थर्ड केव में। इस केव की पेंटिंग्स भी काफी हद तक प्रिजर्व थी। इन तीनों केव से ऊपर थोड़ा सा हाइक करके पहुंचेंगे हम इस फोर्ट तक, जो एक छोटा सा वॉच टावर है ससपुल विलेज के लिए। यहाँ से पूरे विलेज का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। दिस पर्टिकुलर व्यू completed my trip. अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, डू गिव अ लाइक और कमेंट ऑन इट और शेयर इट टू एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक डिफरेंट लोकेशन के साथ।